तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे, कहता है प्रश्न सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का आपको मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक प्रश्न आपको 100% आएगा एग्जाम में, जो आपको 2025 में एग्जाम आने वाला है। कभी भी एग्जाम दीजिएगा तो इस तरह का आपको आने ही वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम ज्यादा बड़का को लेंदरी नहीं बनाएंगे, एकदम आपको कंसेप्ट और ट्रिक से बताएंगे, एक बार में आपको 100% समझ आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली इसको अपोजिट मान लेना है, यानी अपरिमेय कहता है तो परमीय मान लेंगे, है कि ना। तो लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको हल में, हल आपको अब करना है। यदि संभव हो तो मान लिया कि, मान लिया है कि नहीं, यदि संभव हो, कोई भी चीज का अगर संभव हो तो मान लिया। मानने में क्या जाता है हमको, है कि नहीं। मान लिया कि √5 एक परमीय संख्या है, √5 एक परमीय संख्या है, परमीय संख्या है कि ना। इतना आपको समझ आता होगा। यदि संभव हो तो मान लिया कि √5 एक परमीय संख्या है। देखिए इसमें कहता है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम सिद्ध कर रहे हैं, या परमीय संख्या मान के, है कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो परमीय संख्या का आपको रूल पता होना चाहिए, यानी P/Q के रूप में होता है, चाहे A/B के रूप में होता है, बराबर कितना है, हम मान लें √5 है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो Q जहां लिखना है, जहां Q बराबर नहीं हो सकता है 0, यानी हम कोई भी अंक में, यानी मान के लीजिए कोई भी अंक ले, जैसे हम P मान लेते हैं, P/बटा हम 0 करेंगे, तो परमीय संख्या का रूल होता है, अगर 0 रखिएगा तो पूरा हो जाएगा 0। ये 0 क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या है, तो ये हमको परमीय संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए Q बराबर 0 नहीं हो सकता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी इधर और इधर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो P/Q, देखिए P/Q के लिए हम कुछ भी A/B भी रख सकते हैं, का स्क्वायर कर देते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, और √5 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब P के स्क्वायर यानी P के स्क्वायर, और Q के स्क्वायर भी हो सकता है ना। और √5 के स्क्वायर क्या होता है, 5 बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए √5 में हम √5 से गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाता है, 5 केवल बचता है, ये याद कर लीजिएगा। देखिए हम इसमें दो Q स्क्वायर है, इसमें एगो Q रख लेते हैं, यानी P के स्क्वायर बटा हम Q एक को रखते हैं, बराबर एगो Q इधर लेके चल जाते हैं गुना में, तो 5Q हो जाएगा। 5Q अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको होना चाहिए। अगला लिखते हैं P² बटा Q बराबर 5Q है। तो देखिए ये तो आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये है आपको भिन्न, ये भिन्न के रूप में है ना, बराबर ये पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्णांक। देखिए एक रूल होता है अपरिमेय संख्या में, जो भिन्न बराबर पूर्णांक, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन हम परमीय संख्या सिद्ध कर रहे हैं ना, ये बराबर नहीं होगा, ना होगा, तो आपको लिखना है अतः, जैसे अब अतः हमारी मान्यता जितना माने थे, मान्यता गलत थे, यानी हम ये माने थे परमीय संख्या में गलत हो गया। √5 एक परमीय संख्या नहीं है, परमीय संख्या नहीं, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह के आपको बनाइएगा, आपको 2 नंबर पक्का ही मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा। इस तरह का आपको समझना है, नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो एक बार देखिए, 100% समझ आने वाला है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर